बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन शाइनिंग रिजल्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मुग़लिया सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक का अहवाल आज आप बयान करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तमाम मुग़लिया सल्तनत के जो अहवाल हुए तो वो सारे देखते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुग़लिया सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इनका दौरानिया रहा है। फिर 1530 से लेकर 1539 तक नसीरुद्दीन हुमायूं और 1555 से लेकर 1556 तक दूसरी दफ़ा नसीरुद्दीन हुमायूं ने तख्त संभाला। फिर शेर शाह सूरी आए सूरी ख़ानदान से 1540 से लेकर 1555 तक। उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आए हैं 1556 से लेकर 1605। नूरुद्दीन जहांगीर आए हैं 1605 से लेकर 1627। शाहजहां आए हैं 1628 से लेकर 1658 और औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707। शाहजहां का दौरानिया 1628 से लेकर 1658 तक रहा है। तो पहले बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इनका दौरानिया रहा है। तो देखते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के अहवाल। पहला एक पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई। तो पानीपत की लड़ाई बड़ा मशहूर सवाल है। 1526 में हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। बरसगीर में मुग़लिया ख़ानदान के बानी कौन थे। ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर का तल्लुक़ किस ख़ानदान से था। तुर्क ख़ानदान फ़रगाना या जिसे आजकल उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट खानवा की जंग कब हुई। 1527 में किस किस के दरमियान हुई। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राना सांगा के दरमियान। उसके बाद तस्क बाबरी किसकी खुदनोश सवाने हयात है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। ज़हीरुद्दीन बाबर की बनाई हुई बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने कब शहीद किया। 1992 में। 1992 में इस मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को। गुलबदीन बेगम बाबर और हुमायूं के रिश्ते में क्या थीं, बेटी और बहन। ज़हीरुद्दीन बाबर के सबसे बड़े बेटे का नाम हुमायूं था। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात कब हुई। 1530 में। और ज़हीरुद्दीन बाबर का मकबरा काबुल अफ़गानिस्तान में है। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन हुमायूं। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद तख्त नशीन कौन हुआ। नसीरुद्दीन हुमायूं। बाबर की वफ़ात के बाद उसका बेटा हुमायूं कब तख्त नशीन हुआ। 1530 में। हुमायूं नामा किसने लिखा। गुलबदीन बेगम ने। शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान चौसा की जंग कब हुई। 1539 में। शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान दूसरी जंग कब हुई। 1540 में, जिसे जंग कनौज के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद हुमायूं कहाँ मुंतकिल हुआ। सिंध में। बैरम खान कौन था हुमायूं का जर्नैल। नेक्स्ट शेर शाह सूरी है 1540 से लेकर 1555 तक इसका दौरानिया था। तो शेर शाह सूरी का असल नाम था फरीद ख़ान। शेर शाह सूरी ने कब हिंदुस्तान में अपनी बादशाहत का ऐलान किया। 1540 में। जीटी रोड और जेलम में मौजूद किला रोहतास किसने बनवाया। शेर शाह सूरी ने। सबसे पहले रुपया भी शेर शाह सूरी ने ही जारी किया। शेर शाह सूरी और दौरान जंग बारूदी मवाद फटने से ज़ख्मी हुए और कब वफ़ात पाई। 1545 में। शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद उसका कौन सा बेटा तख्त नशीन हुआ। इस्लाम शाह सूरी। सूरी ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान आदिल शाह सूरी था और सूरी ख़ानदान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ 1555 में। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन हुमायूं 1555 से लेकर 1556। सूरी हुकूमत को शिकस्त देने के बाद हुमायूं दोबारा तख्त नशीन कब हुआ। 1555 से 1556 तक। हुमायूं की वफ़ात हुई सीढ़ियों से गिरकर। मकबरा इसका दिल्ली में है, दिल्ली भारत में है। जलालुद्दीन अकबर है 1556 से 1605। हुमायूं की वफ़ात के बाद इसका कौन सा बेटा तख्त नशीन हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर सिंध में किस मकाम पर पैदा हुए। किला उमरकोट में। अकबर ने दीन इलाही कब पेश किया। 1582 में। आईन अकबरी और अकबरनामा के मुसन्निफ़ कौन हैं। अबुल फ़ज़ल। अकबर की हिंदुआना रस्मों के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले पहले मुसलमान कौन थे। मुजद्दिद अल-अफ़सानी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके दरमियान हुई। अकबर और हिमों के दरमियान 1556 में। उसके बाद है मिलादो प्याज़ा कौन था। नौरतन में शामिल था और अकबर के नौरतन में शामिल रेवेन्यू का कलमदान किसके पास था। राजा टोडर माल।
आगरा का किला किसने तामीर करवाया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। 1565 से लेकर 1573 तक इसकी तामीर हुई। उसके बाद अटक किला तामीर करवाया, फिर शाही किला लाहौर। गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स किसने ख़त्म किया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। फ़तेहपुर सकरी किस शहर ने तामीर करवाया? शहर किसने तामीर करवाया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात कब हुई? 1605 में। मकबरा इनका सिकंदरा आगरा या इंडिया में है। नेक्स्ट है नूरुद्दीन जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 तक इनका रहा है। नूरुद्दीन जहांगीर का असल नाम था सलीम और जहांगीर ने नूरजहान से कब शादी की? 1611 में। नूरजहान का असल नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर और नूरजहान का मकबरा कहाँ पर वाक़ है? लाहौर में है। अबुल फजल को जहांगीर के हुक्म से किसने कत्ल किया? बैर सिंह बंधीला ने। तज़्किए जहांगीरी किसकी खुदनोश्त है? जहांगीर की। जहांगीर की वफ़ात हुई 1627 में। मकबरा इनका लाहौर में है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहान 1628 से लेकर 1658 तक। शाहजहान का असल नाम था शहज़ादा खुरम। शाहजहान ने अपनी बीवी के लिए एक महल तामीर करवाया जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। शालीमार बाग लाहौर शाहजहान ने कब तामीर करवाया? 1641 और 1642 में। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहान ने तामीर करवाया 1638 से लेकर 1648 में। अर्जमंद बानो किस नाम से मशहूर हुई? तो ये मशहूर हुई जी मुमताज़ महल के नाम से। और शाहजहां ने कब वफ़ात पाई? 1666 में। मकबरा इनका ताज महल आगरा इंडिया में है। जंग सामोगढ़ कब लड़ाई गई? 1658 में। मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से 1707 तक रहे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर शाहजहां को कैद करके कब तख्त नशीन हुआ? 1658 में। शाहजहां को उसके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर ने कितने साल तक कैद किया? 8 साल तक, 1666 तक। औरंगज़ेब ने किस रस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया? ताज़ीमी सजदा की रस्म को। और औरंगज़ेब आलमगीर ने कब गैर मुस्लिमों पर जजिया दोबारा नाफिज किया? 1679 में। औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद बनवाई 1671 से 1673 तक। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई 1707 में। मकबरा इनका महाराष्ट्र इंडिया में है। नेक्स्ट है मोहम्मद आलम शाह 1707 से लेकर 1707 तक इनका दौरानिया चंद माह रहा है। बहादुर शाह हैं 1707 से 1712 तक। जहांदार शाह हैं 1712 से 1713। फ़र्क सैर हैं 1713 से 1719। रफ़ीउद्दरजात 1719 से 1719 इनका भी चंद माह रहा है। फिर उसी साल शाहजहां दोम 1719 से 1719 उसी साल उनका भी दौरानिया आया, फिर ख़त्म हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। आयाश हुक्मरानों में पहले नंबर पर थे मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र 1837 से 1857। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र तख्त नशीन कब हुआ? 1837 से 1857। और 1857 की जंग आज़ादी में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई तो बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून में कैद कर दिया गया था। और उसी कैद खाने में बहादुर शाह ज़फ़र ने कुछ गज़लें लिखी, जिनमें कई उसकी गज़ल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। इनकी गज़ल का बड़ा मशहूर शेर है कि मरते वक्त मुझे अपने वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मुग़ल बादशाह की हिस्ट्री समझ आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।